और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मांग लिया है पाक अधिकृत कश्मीर। जी हां, उन्होंने दीक्षा दी और अपने शिष्य से कहा कि ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि मैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा दोबारा से बनता देखूं, और वो भी उनके शिष्य जनरल द्विवेदी के कार्यकाल में। जी हाँ, उन्होंने सवाल ये इसलिए किया था क्योंकि वो गुरुदक्षिणा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान कामतानाथ की कृपा हो और देश की ये कामना जल्द पूरी हो। दरअसल थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। बुधवार 28 मई को अपनी धर्मपत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे थे। उन्होंने श्री तुलसी पीठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से आध्यात्मिक दीक्षा ली और इस मौके पर सेना प्रमुख ने स्वामी श्री रामभद्राचार्य को भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। आपको बता दें कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दुनिया में एक नया स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख ने श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से ऑपरेशन की गहराई को समझाया, जिसमें स्पष्ट है कि श्री रामचरितमानस आम जनता की भावना का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने अपील की कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और इस दौरान जनरल द्विवेदी ने दिव्यांग विश्वविद्यालय और तुलसी प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के छात्रों से भी मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को उपहार और किट्स बांटी और भारतीय सेना की उपलब्धियों और खासकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि युद्ध में जीत के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान जरूरी है। उन्होंने खुद को शस्त्र और जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को शास्त्र बताया। सेना प्रमुख के आगमन पर चित्रकूट में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और ये सुबह करीब 9 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से वहां आरोग्यधाम हेलीपैड पर उतरे थे और वहां से सीधा श्री तुलसी पीठ पहुंचे और तुलसी पीठ सेवा न्यास के अध्यक्ष, दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति और आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी के इस आश्रम रामचंद्र दास को उनका स्वागत करते हुए देखा गया। और चित्रकूट स्थित श्री तुलसी पीठ भारत के प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से ये एक है। इसकी स्थापना स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने की थी, जो न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु हैं बल्कि साहित्य, दर्शन और दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अतुलनीय कार्य किए हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी ने चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ में पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इसके बाद जब दक्षिणा देने की बात छिड़ी तो आध्यात्मिक गुरु ने कुछ ऐसा मांगा जिसकी चर्चा अब चारों ओर है। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो अब भारत में वापस आना चाहिए। और जगत गुरु ने बताया कि उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वही राम मंत्र दीक्षा दी जिसे माता सीता ने भगवान हनुमान को दिया था। बहुत अच्छी हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। और सब बहुत आनंद आया। देश पाक को कुछ नहीं, संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। और इसके बाद हनुमान जी ने लंका पर विजय पाई थी। दीक्षा के बाद जब जनरल द्विवेदी ने गुरु दक्षिणा के लिए पूछा तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उन्हें रत्न या वस्त्र नहीं चाहिए, बल्कि वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को यानी पीओके को शामिल होते भारत में देखना चाहते हैं। हालांकि पीओके वापस लेने की बात पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी पीठ आवास में जगत गुरु ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सम्मान करने में गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई आतंकवादी हरकत करता है तो अब वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। और इसके अलावा जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो देश के लिए काम करने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि देश को न केवल शस्त्र, सेना या सुरक्षा की जरूरत है बल्कि शास्त्र, धर्म और नैतिकता की भी जरूरत है। जनरल द्विवेदी का ये दौरा आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति के संगम का
प्रतीक के तौर पर देखा गया। आमतौर पर सेना प्रमुख को किसी धार्मिक कार्य या किसी गुरु के आश्रम में जाते नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि शस्त्र और शास्त्र का संगम बेहद जरूरी है और इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम भी होंगे। एक सेना प्रमुख आध्यात्म की तरफ जब मुड़ता है तो उसका एक बेहद दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आध्यात्म का अपना एक स्थान होता है। सेना जो कि शक्ति है, सुरक्षा का प्रतीक है भारत की, और आध्यात्म जो कि आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसे में जिस तरह का यहाँ भारत में दृश्य देखने को मिल रहा है, अमूमन किसी और देश में देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी देश के सेना प्रमुख खुद को ही राजा मान लेते हैं, खुद ही कुर्सी पर बैठने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये आध्यात्म का ही असर है कि आप किस कर्म के लिए नियुक्त किए गए हो, उस बात का भान और ज्ञान उन्हें दिलाए रखे, और उस बात को, उस काम को बखूबी न सिर्फ अंजाम दें बल्कि एक उदाहरण बनकर पूरी दुनिया पर छा जाएं। और जब वो एक शिष्य के तौर पर अपने गुरु के सामने जाते हैं तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं कि जो गुरु ने मांगा है गुरु दक्षिणा में, वो गुरु दक्षिणा पूरी तरह से उन्हें दी जाए। बहरहाल जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के गुरु दक्षिणा का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी भारी भरकम गुरु दक्षिणा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक वो क्षेत्र जो भारत का सिरमौर है, भारत के नक्शे पर एक मुकुट की तरह है, जो अभी खंडित नजर आ रहा है, और इसे अखंड बनाना अब जनरल द्विवेदी के हाथों में गुरु दक्षिणा के तौर पर है। और इसे बहुत जल्द उम्मीद है कि वो अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रामभद्राचार्य को सौंपेंगे। एक गुरु का ये गुरु दक्षिणा मांगना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत में गुरु दक्षिणा हमेशा से चर्चा में रही हैं। और ये गुरु दक्षिणा आपको कैसी लगी, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।